हाँ जी। और इस बार का जो प्रोजेक्ट थी मैंने आपका वो है ट्रैकिंग मैनेजमेंट एप्लीकेशन। हम इसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है अभी तो। हाँ जी। और इस बार का जो प्रोजेक्ट थी मैंने आपका वो है ट्रैकिंग मैनेजमेंट एप्लीकेशन। हम इसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है अभी तो। एंड तो फिर इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, तो फिर जैसा कि अगर अब तक आपने प्रोजेक्ट डॉक्स को नहीं देखा है तो देख लेना चाहिए था एक बार, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ, अभी देखते हैं। तो फिर इस एप्लीकेशन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, पाइथन का तो यूज़ होना ही होना है, बूटस्ट्रैप, फ्लास्क, जावास्क्रिप्ट बोला गया यूज करने के लिए, बट इट डिपेंड्स, ठीक लगे तो कर सकते हो, एल्स इट्स नॉट अ बिग डील। रिकमेंडेड नहीं है कई चीजों के लिए, तो इवन रिकमेंड किया भी नहीं गया है। तो फिर ये चीजें आपकी हो गई। तो फिर ट्रिकिंग मैनेजमेंट, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस करा है। तो फिर ये अपन लोग की प्रोजेक्ट है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर चलो चलते हैं भाई ट्रैकिंग पे। एंड फॉर श्योर मैं भी क्या क्या डिस्कस करूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं भाई, प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों डिस्कस कर लेंगे हम। तो फिर चलो मैं करता हूँ उसको डिस्कस। एंड या तो फिर अब तक क्या हो रहा था ना, देखो अगर आपको जनरली ट्रेकिंग पे जाना है, आपको मैं हूँ कोई भी है, तो फिर उसके लिए जो अब तक मतलब एप्लीकेशन तो कई सारी बन चुकी है, बट हमें जैसे बताया गया, जो डॉक्यूमेंट्स में हमें एक्सप्लेन कराया गया, मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि भाई अभी एक स्टाफ है, उस स्टाफ के पास रजिस्टर्स हैं, वो रजिस्टर्स लेता है, और उन रजिस्टर्स में वो सारी की सारी चीजें मैनुअली एंटर करता है, कट करता है, जो भी चीजें हैं उसकी, कितने लोगों ने मतलब बुक करा है, और जो भी चीजें जैसे मैनेज होती हैं, ऐसे वो सारी की सारी चीजें चल रही हैं। या फिर एक्सेल वगैरह में भी वो कर लेता है, ठीक है भाई, एक्सेल में करना तो फिर भी ठीक है, बट कोई उसके पास सेंट्रलाइज्ड मैनेज सिस्टम है नहीं, लाइक कोई ऐप जहाँ पे वो मॉनिटर कर सके, और इन अपकमिंग फ्यूचर जो भी वो डेवलपमेंट वगैरह करेगा उसको भी बेहतर कर सके। इन सारी चीजों के लिए वो अभी इक्विप्ड है नहीं, तो डेट्स वाई हमें इसकी एक वेबसाइट बनानी है, सो डैट हम उन सारे के सारे चीजों को एक जगह एक एप्लीकेशन में मैनेज कर सके। अभी अभी क्या क्या इशूज आ रही हैं भाई, स्टाफ है वो मैनुअली कर रहा है, मैंने बता दिया, बुकिंग्स थोड़ी बहुत एक्सेल में मेंटेन हो जाती है, एक्सेल शीट्स में, बट इशूज क्या क्या होती है कि जो ट्री की जो कैपेसिटी है कि 10 लोगों को ले जा सकते थे, मैं तो एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लोग आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर लेना। तो वो अभी तक हम ढंग से मॉनिटर कर नहीं पा रहे हैं भाई। अगर आप ढंग से कोई चीज मॉनिटर नहीं कर पाओगे, हाँ भले एक्सेल में था, बट एक्सेल में भी सारी डेटास नहीं थी हमारे पास, तो फिर कैसे आने वाले समय में आप अपने बिजनेसेस वगैरह को एक्सपेंड करोगे। जिन्होंने बीडीएम का प्रोजेक्ट वगैरह करा है, फिर इवन बीडीएम सब्जेक्ट करा है, वो ये चीजें बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब तक क्या हो रहा था कि भाई कोई भी आ रहा है, कोई भी बुक कर ले रहा है, इवन स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो भी बुक कर रहा है, ना उसके पास कोई हिस्ट्री है ना कोई और चीज है। तो इन सब के कारण ठीक ठाक उसे इशूज हो रहे थे, मैंने ये हिस्ट्री वाली चीज यहाँ पे लिख दी। तो डेट्स वाई हमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करना है डेवलप, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। एंड इस एप्लीकेशन में हमारे पास तीन चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहले तो हमारा एडमिन होगा, ठीक है। एडमिन क्या होगा, एडमिन सुपर यूजर होगा, जो सारी की सारी चीजों को मैनेज करेगा, ये सबका बॉस होगा। और इसे हम क्रिएट, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अपनी आईडी बनानी है, तो आप क्या करते हो, इंस्टा पे जाते हो और अपनी आईडी क्रिएट करते हो, या फिर कोई भी चीज है तो ऐसे ही करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक और अलग हट के एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपने कभी कोई वेंडर एप्लीकेशन यूज किया या फिर इवेंट देखी, या फिर मैं अगर एग्जाम्पल भी दूं, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप कैसे जाते हो वहां पे, तो आप बोलोगे मैं जाता हूँ, मैं वहां पे लॉग इन करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ऐसे ही चीजें होती है। बट आप एज ए यूजर जा रहे हो, ठीक है, सही है, आपने एक्सेप्ट करा ये भी, हाँ भाई मैं एज ए यूजर जा रहा हूँ, बट भाई आप एज ए यूजर जा रहे हो वहां तक तो ठीक है, बट आप जो जो चीजें देख रहे हो, आप कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख रहे हो, देखो मेरी ड्राइंग, आप कई सारे जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो, इसको किसी ना किसी ने तो अपलोड करा है, आपने तो करा नहीं, यहाँ करा होगा, तो किसने, एडमिन ने करा होगा या फिर वेंडर ने करा होगा। तो कोई एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो कि सारे के सारे चीजों को इवेंचुअली मैनेज कर रही है, तो फिर वो हमारा एडमिन होगा, और जो एडमिन होगा उसको हम रजिस्टर करके क्रिएट नहीं करेंगे, ये सेल्फ क्रिएट होगा कोड के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू, मैं बता दूंगा। एंड आई होप सरस्वती आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताई थी ये चीजें। तो वो एडमिन क्रिएट होगा। अब ये कैसे क्रिएट होगा, आप देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाओगे, अगर आप हो जाओगे, आई डोंट थिंक आप होंगे, बट अगर आप हो जाते हो तो डोंट वरी, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा चीजें खुद ब खुद रिजोल्यूट होती जाएंगी, हम उसे फिक्स करते जाएंगे। तो डोंट कंफ्यूज
ब्रो ना खुद होना ना हमें करना। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो मैं लाइक माइक ऑन करूंगा आप सबका, आप पूछ लेना, उसमें कहीं कोई इशू है नहीं। खैर आते हैं अपने पॉइंट पे। तो जी एडमिन है, एंड एडमिन के बाद दूसरा कौन सा होगा? स्टाफ होगा एज पर प्रोजेक्ट, जैसा हमारे प्रोजेक्ट में बोला गया है। तीसरा होगा भाई यूजर। यूजर मतलब होंगे हम क्या मतलब जो भी हम मैं जो बोल लो, मैं हम बोलता हूँ। तो आप रजिस्टर करोगे ट्रैकिंग वगैरह को, तो ऐसे हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। उसमें 3 रोल्स हैं, सबसे पहला एडमिन का है, दूसरा स्टाफ का है, तीसरा किसका है भाई? तीसरा यूजर का है। बहुत सीधी सी बात है। एडमिन क्या करेगा? एडमिन सबको मैनेज करेगा, जो भी चीजें होंगी स्टाफ को, इसको, इसके पास सारी अथॉरिटीज होंगी, ये सब कुछ विजिट कर सकता है। चाहे स्टाफ है, उसने कैसा परफॉर्म करा है, कितने लोगों को उसने बुकिंग दी है, सही से करा नहीं करा, या फिर कोई ब्लंडर कर दिया, इसमें सारी चीजें। बट ऑन द अदर हैंड यूजर, यूजर को कुछ काम नहीं है, ये जाएगा, ये करेगा लॉगिंग, डेट्स इट। इसने लॉगिंग करा, अपनी चीजें बुक करी, पेमेंट, अगर मुझे नहीं लगता पेमेंट का कुछ बोला गया है, देख लेते हैं अभी प्रोजेक्ट डॉक्स में। तो फिर ये पेमेंट करेगा, अगर पेमेंट का कुछ है तो, एल्स और कुछ नहीं होगा। तो ये हम 3 रोल्स इसमें रखने वाले हैं। एंड आई नो अगर मैंने इतना कुछ बताया तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ रहे होंगे, एंड इनमें से 3 कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन्स या फिर सेल्फ डाउट बोलूंगा, मैं डाउट बोलूंगा। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो कि लोग जनरली पूछते हैं। सबसे पहले कि भाई ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो भाई कहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। बट मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप अभी ज्वाइन कराया आपने तो ठीक है, या फिर अपकमिंग बैचेस में आप रजिस्टर करोगे तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है जी। एंड या, तो बहुत सी चीज है, बहुत से पॉइंट्स है जो सबसे पहला तो ये था। एंड फॉर दैट आई, as I've said, I would like to show gratitude to Manjeet that he just asked now। तो जी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो वो मैंने आपको बता दिया रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है। एंड अब आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इफ आई गेट स्टक विद बग्स? भाई अगर आपको बग्स आ गए तो फिर क्या होगा? देखो जी, बग्स आते हैं और बग्स आएंगे ही आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस 200% आएगा। एंड जब भी आपको बग्स आए तो जनरली लोगों में क्या होता है, उन्हें एग्जाइटी हो जाती है, भाई कैसे क्या चीजें होंगी, बग्स आ गए, मैं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक बग्स को फिक्स करने में 2-2 3-3 दिन जा रहा है। भाई ऐसा मत करना, खुद से बस एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, एआई से पूछो, हो जाए तो ठीक है, वरना बहुत ज्यादा वक्त उसमें मत दो। आप क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वक्त ना देने को? क्योंकि एक बग आता है, आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो, भाई आधे से ज्यादा दिन उसमें चला जाता है, फिर भी आप किसी तरह चलो फिक्स करते हो, दूसरा आता है। इस बग्स को फिक्स करने में ना भाई 4 बग्स और क्रिएट कर रहे हो आप, तो ये और ज्यादा इश्यूज जो आप बोल सकते हो वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इन चीजों से आप बचना। एंड अगर आपको बग्स आ जाए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम में बोल रखा है कि भाई मैं थ्योरी ब्रशअप्स करवाऊंगा और कुछ रिकॉर्डिंग्स है मैंने डाल दी है, तो प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लेना, गेट ग्लैंस थ्रू ऑल दो रिकॉर्डिंग डाटा अपलोडेड, एंड देयर आफ्टर जो भी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे कि मैं जानता हूँ कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह है ना, वो समझ नहीं आती है, बट आई हैव नोटिस्ड ओवर द पीरियड। तो उन चीजों के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। थ्योरीज की सिर्फ मैं बता रहा हूँ, थ्योरी ब्रशअप्स की, क्योंकि कई लोग, आप देखो बात बहुत सीरियस, मैं समझता हूँ अगर थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती, और इवन अगर थ्योरी स्ट्रांग होती भी है, तो जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। इससे तो एग्री करोगे आप कि हाँ ब्लैंक हो जाता है माइंड। बट अब नहीं होगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी, आप खुद कर लोगे। तो सबसे पहले थ्योरी ब्रशअप जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो, एंड और अच्छे से अगर जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ेगी, एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू, तो फिर मैं लाइव में हम लोग जो भी थ्योरीज की चीजें जो जिस जहाँ कहीं भी आप वीक हो, हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर फिर भी, अब आते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके बग में। अगर आपको कोई बग आ गया तो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, बट बहुत ज्यादा वक्त मत दो। एक बग को सॉल्व सॉल्व करने में 4 इश्यूज अगर क्रिएट हो रहे हैं, 4 और बग्स क्रिएट हो रहे हैं, तो भाई प्लीज रुक जाना, क्योंकि इवेंचुअली आपके बग्स मैं ही सॉल्व करूंगा, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 बग्स सॉल्व करने पड़ेंगे इनिशियली, जो कि 1 करने पड़ते अगर आप रुक जाते तो ये चीजें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे, एंड यार मैं अभी टेक्स्ट देख नहीं सकता, सो मैं देखता हूँ आप में से जिस किसी ने भी टेक्स्ट कराया फिर हैंड रेज करा है, क्योंकि मैं अभी इस वाले स्लाइड पे हूँ, डेट्स वाई। तो बग्स के लिए क्या है कि मैंने 1-to-1 सेशन रखा है। आपको जो कोई भी बग्स आएगा, 1-to-1 सेशन अरेंज कर लेंगे गूगल मीट पे। आप आ जाना, आप अपने बग्स दिखाना और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बट अगर कोई बग है जो कि मैं किसी और का, कोई और है आप में से, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आलोक, उसको कोई बग आ गया,
उसने पूछा मेरे से, मैंने वो चीजें बता दी, वही बग्स आपको आ रहे हैं। तो पहले मैं बोलूंगा आलोक हेल्प कर दो, या फिर आप ग्रुप में सबसे पहले डालना कि जी ये बग आ रही है, मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर किसी ने रिप्लाई करा तो ठीक है, और भाई अगर किसी को आती है बग रिजॉल्व करनी वो वाली, मैंने किसी की हेल्प करी या फिर आपने खुद से सीखी है, तो देख लेना। और अगर किसी से नहीं हो रहा है या फिर नहीं होता है, तो इवेंचुअली हम लोग एक मीट रखेंगे और वहां पे मैं डिस्कस कर लूंगा। तो इन सब को लेके तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो कि भाई बग आ गया तो फिर क्या होगा, कैसे फिक्स करेंगे। या तो फिर बग्स वगैरह आए तो एज आई हैव सेड, डोंट वरी, 1 to 1 मीट्स रखेंगे एंड रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। एंड थर्ड चीज है भाई, वाइवा में क्या होगा? भाई वाइवा में कुछ नहीं होगा, वाइवा में होती है लड़ाई आपके और आपके इंस्ट्रक्टर के बीच। और ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रक्टर का मूड कैसा है, वो जेनरस गाय है या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बट इवेंचुअली आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपने अगर अपनी प्रोजेक्ट खुद बनाई है, आप वाकिफ हो, आपने जो भी मैं थ्योरीज में बता रहा हूँ ना, प्लीज भाई थ्योरीज अगर चीजें आपको आती भी है तो मेरे थ्योरी ब्रशअप्स के वीडियो को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि वाइवा में वही वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से ही पूछा जाएगा, बट जो थ्योरी ब्रशअप्स में मैंने चीजें बताई है वहीं से आते हैं क्वेश्चंस। तो ये चीजें मोर और लेस। एंड वाइवा में भाई 2 लेवल्स वाइवा के, मैं नीचे क्यों ना लिखूं, वाइवा के 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है। पहले लेवल में क्या होता है कि पहले लेवल का, अब तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है उसके साथ चीजें टफ होती जा रही हैं, बट ठीक है, वी फॉर श्योर गोना मेक इट। एंड दूसरा होता है जी आपका लेवल 2। लेवल 1 में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका बस ये बेसिक सा काम है चेक करना कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो प्लेगराइज्ड हैं, मतलब कहीं से आपने कॉपी पेस्ट करा है या फिर आपने खुद से बनाया है। ठीक है, उसमें आपके गिटहब चेक करते हैं, प्रोजेक्ट चेक करते हैं। आप तो भाई चेंजेस थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बट लेवल 1 फिर भी मैं मानता हूँ कि इजी है, बट यू वॉन्ट बिलीव, कई लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ना भाई लेवल 1 हार्ड था, लेवल 2, भाई कुछ लोग बोलते हैं लेवल 1 हार्ड था, कुछ बोलते हैं लेवल 2 हार्ड था। तो मैं बोलूंगा आप इन सब में मत पढ़ो कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, बस ये देखो क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वही चीजें एट लास्ट आपको काम आने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्रो, ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड अब हम चलते हैं हमारे जो एक्चुअल आईआईटी हमने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिलीज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर ये जो भी जनरल चीजें थी डिस्कस तो कर ही लिया हम लोगों ने, एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो जी ये रही आपकी डॉक्यूमेंटेशन।